नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चिराग पासवान जो अपने पिता रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे हैं, मौजूदा समय में उनका एक एक कदम ये जता रहा है कि उन्होंने केंद्र की सत्ता में आने के बाद फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया है। लेकिन किसके खिलाफ? राजनीति में बीते कुछ सालों से चिराग पासवान खेल तो खेल रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा है, किसके खिलाफ? राजनीति का खेल अनोखा होता है। यहाँ खिलाड़ी कई बार अपनी ही टीम के खिलाफ गोल करने लगते हैं। शायद यही वजह है तो इस खेल को राजनीति कहते हैं। ऐसा लगता है कि चिराग केंद्र में पद मिलने के बाद राजनीति में अपने कदम पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। जब तक केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से दूर रहे, तब तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार में जगह मिली, वोकल फॉर लोकल हो गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है। लेकिन इस वक्त इस मंत्र का इस्तेमाल चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ ही कर रहे हैं। बीते दिनों ऐसा क्या हो गया कि एनडीए में खटपट शुरू हो गई और चिराग के किन फैसलों ने बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा दी है, वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। चिराग ने SC/ST की जातियों में उपवर्गीयकरण, वक्फ संशोधन विधेयक, लेटरल एंट्री से केंद्र सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद अब जाति जनगणना के पक्ष में बैटिंग करने लगे हैं। यूं तो उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग करने वाले मोदी सरकार के अकेले मंत्री जरूर हैं। वहीं जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने अखिलेश और राहुल गांधी की मांग का समर्थन भी किया है। अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। चिराग पासवान के तेवर बीते कुछ दिनों से काफी अलग दिख रहे हैं। चिराग के पास सिर्फ 5 सांसद है। वो है केंद्र में मंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर भी हैं। उन दोनों में किसी ने अपने को कभी भी मोदी का भक्त नहीं बताया था, लेकिन वो आज मुखर भी नहीं है। राजनीति तो वो भी कर रहे हैं और अपने वोट बैंक की चिंता तो उन्हें भी है। फिर चिराग पासवान का ऐसा कौन सा स्पेशल वोट बैंक है जिनसे ना चंद्रबाबू नायडू और ना नीतीश कुमार को कुछ लेना देना है? सवाल तो उठेंगे जब तक चिराग अपने सवालों का सही प्लेटफॉर्म नहीं चुनेंगे। चिराग के प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के लिए पोस्टर लगता है नीतीश सबके हैं। तो अब सवाल उठने लगा है कि चिराग किसके हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार।